गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 विषय है मानचित्र अभ्यास पुस्तिका पाठ 3 प्रदेश की जीवनदायिनी नदियाँ। जैसा कि आप जानते हो, इन हमारे जो उत्तर प्रदेश में ये सारी नदियों के कारण ही हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो हरा भरा है और सभी प्रकार की फसलों से युक्त है और उपजाऊ प्रदेश भी कहलाता है। प्रदेश में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है, जिनमें अधिकांश उत्तर में हिमालय से निकली हैं तथा कुछ नदियां दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश को जीवन देती हैं। प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, राप्ती आदि। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, करनाश, बेलन, सोन, रिहंद आदि। नदियों हमारे लिए सदैव ही पूजनीय रही हैं। नदियों का जल हमारे लिए पीने के काम आता है और बांध बनाकर उस पर विद्युत परियोजनाओं के काम आता है, अन्य बहुत सारे कामों में आता है और इनके किनारे पर ज़्यादातर हमारे तीर्थ स्थान भी बसे हुए हैं। अब अभ्यास पुस्तिका में ये हमारे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हम इन प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हमारे प्रदेश की 4 नदियों के नाम बताइए। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती। अगला प्रश्न है, नदियों का हमारे जीवन में क्या योगदान है। नदियों का जल पीने, सिंचाई करने, बांध बनाकर जल विद्युत परियोजनाएं बनाने, नदी मार्गों से व्यापार करने, जीव जंतुओं का संरक्षण व तीर्थ स्थानों आदि के कारण इनका अमूल्य योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रदूषण से बचाने का प्रयास बराबर हो रहा है, परंतु इसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारी नदियां प्रदूषण रहित रहें। प्रश्नोत्तर करने के बाद अब हम इस मानचित्र में नदियों का अभ्यास करेंगे। सिर्फ हमें कुछ जो नदियां भरने के लिए दी गई हैं, सिर्फ उतनी ही नदियां भरनी है। पूरा मानचित्र ऐसे ही देखकर नहीं भर लेना है। अब इसमें हमें सबसे पहले गंगा नदी, ये देखिए, ये जा रही है ना गंगा नदी। गंगा नदी, दूसरा उसमें यमुना नदी, गोमती, घाघरा और ये चंबल नदी, बेतवा नदी और रिहंद नदी। इस प्रकार बस हमें उस मानचित्र में सिर्फ इतनी ही नदियां भरनी है।